वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक नंबर 8। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात हे अर्जुन, तू अपना मन पूर्ण रूप से मुझ में लगा और अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से मुझ में लगाकर उसके बाद तू मुझे ही प्राप्त करेगा, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये कह रहे हैं कि जो मन है, जो तेरा माइंड है, इसको किसी भी विषय में लगाना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में लगा। भगवान ने दूसरे अध्याय 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि मय्यावेश्य मनोयमान, कि अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में लगा। 7वें श्लोक में कहा है कि मय्यावेशित चेतसाम, कि अपने चित्त को, अपने मन को पूर्ण रूप से मुझ में आवेशित कर। और यहां भगवान ने कहा है कि मय्येव मन आदस्व, कि अपने मन, आदस्व का अभिप्राय है लगाकर, पूर्ण रूप से मुझ में लगा। भगवान ने ये कहा है, 3 बार कहा है भगवान ने, क्योंकि मन को लगाना बहुत कठिन है किसी भी विषय में हो, और विशेष रूप से भगवान कृष्ण में लगाना, क्योंकि ये भागता है, ये सांसारिक पदार्थों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, वस्तुओं के पीछे भागता है। इसे भोग रूपी सभी पदार्थ चाहिए, सभी चाहिए उसको, उसके पीछे भागता है। फिर भगवान ने कहा है कि मयि बुद्धि निवेश है, कि अपनी बुद्धि को मुझ में लगा। ये जो तेरी बुद्धि है, इसको निश्चयात्मक बुद्धि बना, केवल और केवल इसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मेरी प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, वासुदेव कृष्ण से मिलना, उनके दर्शन, केवल एक ही उद्देश्य तेरे जीवन का होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो निश्चित से ही मय्येव, फिर तू मुझ में निवास करेगा, मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये बुद्धि के विषय में भगवत गीता में बुद्धि को कहा गया है व्यवसाय आत्मिक बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, व्यवसाय आत्मिक बुद्धि रेखे कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंत बुद्धया व्यवसायी नाम, कि ये जो तेरी जो व्यवसाय आत्मिक बुद्धि बना, इसको जो एक ही विषय में लगे, केवल एक आत्मा में लगे, जो मेरा अंश है। और जो ये तेरी बुद्धि है, जो हजारों विषयों में जाती है, इसे संपत्ति भी चाहिए, इसे धन भी चाहिए, इसे भोगों के लिए पदार्थ, खाने पीने, जो भी ये आंखों से देखता है, कान से सुनता है, वो इसे सब कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा है कि तू मुझे ही प्राप्त करेगा। जवालो उपनिषद का एक मंत्र है कि देहांते देवस्तारकम परब्रह्म व्याचष्टे, कि मृत्यु के समय साक्षात महादेव, भगवान महादेव को तारक भी कहा जाता है, तुझे भली प्रकार से पर ब्रह्म के मंत्र का उपदेश देते हैं। अब यहां जो ऊर्ध्वम शब्द का जो भगवान ने प्रयोग किया है, इसको ज्ञानी योग 2 तरीके से बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद, ये अनुभव होने के बाद कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, ये तत्व ज्ञान होने के बाद, या मृत्यु के बाद, देहांत प्राप्ति के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। तो ये सगुण रूप उपासक के विषय में भगवान ने 3 श्लोक, श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 7 और श्लोक नंबर 8,
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय निश्चय मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। तो इन तीनों श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ये कहा है कि अपने सभी कर्मों को मुझको समर्पित होकर कर और ध्यान योग से निरंतर मेरा चिंतन कर, तो मैं इस मृत्यु रूपी संसार से तेरा उद्धार कर दूंगा। तेरा अगर मन मुझ में आवेशित होगा तो मृत्यु रूपी संसार से मैं तेरा उद्धार करने वाला होता हूं, और इसमें कोई भी संशय नहीं है। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है इसमें कोई भी संशय नहीं है। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति 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 ओम।